प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल जरिया से त्रिपुरा सारू प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना री पहली किश्त करी जारी। कया योजना से 1,47,000 लोगों ने मिलेलो फायदो। पहली प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू री जयंती बाल दिवस रे मौके जयपुर में राखी जो पुष्पांजलि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई मंत्री रहा मौजूद। बाल दिवस के मौके राजस्थान विधानसभा में विशेष बाल सत्र करी जो आयोजित। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, मुख्यमंत्री समेत विधानसभा सदस्य अरबच्चा रहा मौजूद। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना री करी शुरुआत। कया गांवाई हल्का में चोखी स्वास्थ्य सुविधावां मुहैया कराणो है सरकार री प्राथमिकता। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कया प्रदेश में चरमराई कानून व्यवस्था। जोधपुर में खबरनवीसा से बातचीत में कया पेट्रोल और डीजल रा दाम कम करण खातर राज्य सरकार नी उठारी कोई कदम। नमस्कार, राजस्थानी खबरा में आपको स्वागत है। और अब खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल तरीका से त्रिपुरा वास्ते प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना री पहली किश्त जारी करी। 1,47,000 लोगों ने इन योजना रो फायदो मिलेलो। कार्यक्रम ने संबोधित करता थका प्रधानमंत्री कहा कि जिंदगी ने बेहतर बनावन में शिक्षा रो महत्वजोगी योगदान है। वे कहा कि पीएम आवास योजना रे तहत लुगाया ने सशक्त बनावन रा उद्देश्य से उनरा नाम से संपत्ति दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से त्रिपुरा के 1,47,000 से अधिक लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहली किश्त हस्तांतरित की। इस अवसर पर इन लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 700 करोड़ रुपए से भी अधिक राशि जमा की गई। प्रधानमंत्री ने योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज समूचा पूर्वोत्तर बदलाव का साक्षी बन रहा है। पीएम आवास योजना की पहली किश्त ने त्रिपुरा के सपनों को हौसला दिया है। आज हमारा त्रिपुरा और समूचा पूर्वोत्तर ऐसे ही बदलाव का साक्षी बन रहा है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दी गई पहली किस्त ने त्रिपुरा के सपनों को भी नया हौसला दिया है। मैं पहली किस्त का लाभ पाने वाले करीब 1.5 लाख परिवारों को, सभी त्रिपुरा वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। पहले देश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों से हमारी नदियां तो पूरब आती थी, लेकिन विकास की गंगा यहां पहुंचने से पहले ही सिमट जाती थी। देश के समग्र विकास को टुकड़ों में देखा जाता था, सियासी चश्मे से देखा जाता था। इसलिए हमारा पूर्वोत्तर खुद को उपेक्षित महसूस करता था। लेकिन आज देश के विकास को एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से देखा जाना चाहिए। विकास को अब देश की एकता, अखंडितता का पर्याय माना जाता है। पहली प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू री जयंती रे मौके आज राजधानी जयपुर रा रामनिवास बाग में पंडित नेहरू री मूर्ति माथे पुष्पांजलि कार्यक्रम राखी जो। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पंडित नेहरू री मूर्ति माथे फूल चढ़ार पौधा रोप्या। कार्यक्रम में पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री बीडी कल्ला, प्रताप सिंह खाचरियावाद समेत मोकला लोग जुड़िया। कार्यक्रम ने संबोधित करता थका मुख्यमंत्री कहा कि बेगी मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई जावेली, जी में पेट्रोल डीजल माते वेट री दर बाबत चर्चा करी जावेली। महेंद्र जी थोड़ा पीछे रहिए।
सतही राज्य सरकारों का हिस्सा डेट का जो होता टैक्स का वो कम हो जाता है। उदाहरण के रूप में अभी जो इन्होंने कम किया है उससे हमारा 1,800 करोड़ रुपये कम मिलेंगे हमें टैक्स का। और मैं खुद 10 महीने पहले 2% कम कर चुका हूँ महंगाई देखते हुए राजस्थान के लिए, जहाँ उसमें किसी राज्य ने नहीं किए थे, खाली राजस्थान ही किए थे। 1,000 करोड़ का हमें राजस्व की हानि हुई थी। अब हमने मांग करी आप 10 रुपये 15 रुपये और कम कर दो। आप कम करोगे तो हमारे 3500 करोड़ कम होंगे राजस्थान के 3500 करोड़, वो हमें मंजूर है। पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर पब्लिक की जेब खाली जो हो रही है वो बंद होना चाहिए, और दूसरे का बजट बिगड़ रहा है महिलाओं का वो बंद होना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। हम परसों बुलाएंगे, कैबिनेट मीटिंग बुला रहे हैं परसों कैबिनेट में, और मंत्री परिषद की बैठक में बैठ के हम विचार विमर्श करेंगे। जो भी संभव होगा वो हम लोग फैसला करेंगे। बाल दिवस रे मौके आज राजस्थान विधानसभा में विशेष बाल सत्र राखी गयो। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ राजस्थान शाखारा बैनर तले विया ई सत्र में टावर विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, मंत्रीगण और विधायकों की भूमिका निभाई। सत्र वास्ते 15 राज्यों से 200 बच्चा चुनी गया। ई विशेष सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत मंत्रिमंडल रा सदस्य और पक्ष विपक्ष रा विधायक भी मौजूद रहा। हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है, जनता की सक्रिय भागीदारी बढ़ी है। सहज रूप से हर चुनाव के अंदर मतदान का प्रतिशत बढ़ना इस बात का प्रतीक है कि लोगों का लोकतंत्र और प्रजातंत्र में विश्वास, भरोसा बढ़ा है। इस यात्रा में 17 आम चुनाव और 300 से ज्यादा विधानसभा चुनावों का संचालन हुआ। और सही कहा गुलाब जी ने कि जिस सहज रूप से जनता के निर्णय को सिराधार मानकर सत्ताओं का सहज हस्तांतरण हुआ, ये पूरे विश्व के अंदर भारत लोकतंत्र मार्गदर्शक की भूमिका के अंदर आज है। राजस्थान राष्ट्रमंडल संसदीय शाखा की तरफ से मैं स्वागत करता हूं, और आप सबकी तरफ से मैं माननीय ओम बिरला जी का स्वागत करता हूं। मुझे आज बहुत प्रसन्नता है। आप सब जानते हैं हम आज़ादी का आज अमृतसर मना रहे हैं, और आप इस बात से भी विज्ञ हैं आज पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस 14 नवंबर को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इस देश में लोकतंत्र को स्थापित करने में जो उनकी भूमिका है आप और हम सब जानते हैं। मैं समझता हूँ कि जब तो जिन्होंने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की स्थापना की, गांधी जी के सानिध्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने बनाया संविधान, जिसके अंतर्गत पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आज 75 साल के अरसे के अंदर इस मुल्क में कायम है। और हमें गर्व है पूरी दुनिया के मुल्कों के अंदर कि सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में हमारी विधानसभा रा विशेष बाल सत्र माथे अपना विचार बतावता थका मंत्री बीडी कल्ला, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया कया कि बाल सत्र से रो आयोजन देश में पहली बारी करी जो है। इरो उद्देश्य टाबरा ने विधानसभा की कार्यवाही बाबत जानकारी देनो है। बाल दिवस के अवसर पर राजस्थान की विधानसभा में बाल संसद का जो आयोजन किया गया वो वास्तव में नई पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी है। वो इसलिए है कि उन्होंने देखो किस तरीके से क्वेश्चन आवर में भाग लिया, क्वेश्चन आवर में प्रति प्रश्न करना, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करना, और उसके साथ साथ जो गंभीर समस्याएं बालकों से संबंधित देश में चल रही है, बाल अपराध, नशे की प्रवृत्ति और महिलाओं के प्रति अत्याचार, नशे की प्रवृत्ति, इन सब के बारे में, और जो आपका मोबाइल है उसके दुरुपयोग के बारे में जो प्रश्न किए वो निश्चित रूप से नई पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में एक ऐतिहासिक इस विधानसभा को
इन बाल सत्र को बुला करके उन्होंने एक ऐतिहासिक बनाया है। कानून कैसे बनते हैं और कानून के अंदर पक्ष और विपक्ष का क्या योगदान है, सरकारी कामकाज के बारे में कमियों के लिए विपक्ष किस प्रकार संजीदा रह करके उन विषयों को उठा करके एक तरह से जनता की हर समस्या का समाधान करने का प्रयत्न करता है। तो एक बाल संसद के माध्यम से हिंदुस्तान के लोकतंत्र को एक मजबूत पायदान पर खड़ा करने का प्रयत्न, मैं सोचता हूँ, मेरा भी एक लंबा 40 साल का अनुभव है विधानसभा का, लेकिन ये सीपी जोशी जी को इसका श्रेय जाता है कि उन्होंने इस एक तरह से बाल दिवस को एक ऐतिहासिक बाल दिवस के रूप में इस सदन को बुला करके जो किया, इस हाउस में किया, इन बच्चों की प्रतिभाओं को, उनको भी बहुत बहुत, और उन माँ बाप को और उन पेरेंट्स को और उनके अध्यापकों को जिन्होंने इन बच्चों को इस दृष्टि से तैयार करके सदन की कार्रवाई में ठीक प्रकार से वो हिस्सा ले पाएँ, उसके लिए उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। आज मुझको सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर का जो पात्र है वो मुझको करने को दिया गया था। मुख्यमंत्री ऐसा पद है जिसमें सभी मंत्रियों का ऊपर का जो पद है वो मुख्यमंत्री का है, तो हमको सभी दृष्टि से देखना पड़ता है। मतलब एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, गरीबी निरपेक्षता है, और सभी पर हमको ध्यान देना पड़ता है। तो मैं आगे जाकर इन सभी को जितना डेवलप हो सके उतना मैं करना चाहता हूँ। मैंने विधायक मंत्री का पद मुझे मिला था और जिसमें मैंने सारे मंत्री से कुछ सवाल पूछे थे बच्चों के बारे में, क्योंकि आजकल के ज़माने में बच्चे जो है वो कुपोषण से मरते हैं, उनमें विटामिन की कमी होती है, जिससे उनके मोटापे, डायबिटीज़, हृदय रोग जैसे बहुत सारे खतरनाक जो है रोग है वो हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या उपाय निकालना चाहिए, उसके बारे में मैंने क्वेश्चंस किए थे। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहा है कि प्रदेश की जनता स्वस्थ रहेली तो ही प्रदेश रो विकास हो सकेलो। लोगों ताईं चिकित्सा सुविधा मुहैया करावण रा उद्देश्य से प्रदेश में मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना वर्चुअल तरीका से शुरू करी जी। एरी शुरुआत करता थका चिकित्सा मंत्री कहा कि लोगों ने निरोगी और स्वस्थ बनाया राखण सारू प्रदेश में 12,000 से बेसी स्वास्थ्य शिविर लगाया जावेला। वे कहा कि गाँव में स्वास्थ्य सुविधा में सुधारनो सरकार की प्राथमिकता है। इन शिविरों का शुभारंभ हो रहा है। देश का सबसे बड़ा भूभाग राजस्थान है, 10% भूभाग हमारा है, और डाइवर्सिटी इतनी है कि हमारे यहाँ लोगों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करना अपने आप में एक चुनौती का काम है। कई रेगिस्तान है, कई किलोमीटर पे एक गाड़ियां बनी हुई है, आदिवासी इलाका है, पहाड़ों पे एक मकान बना हुआ है। पूरे राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति में हेल्थ डिपार्टमेंट की सुविधाएं आम व्यक्ति तक पहुंचे, ये हमारे सामने चैलेंज शुरू से रहा है। और मुझे खुशी इस बात की कि चुनौती चिकित्सा विभाग के सामने हमेशा आती रही है, लेकिन उन चुनौतियों का हमारे विभाग के अधिकारियों ने, हमारे विभाग के चिकित्सकों ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने, नर्सिंग कर्मियों ने डट के मुकाबला किया है और राजस्थान के लोगों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश की है। 21 मार्च तक हम प्रत्येक ग्राम पंचायत के और प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर कुल 12,045 स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करेंगे और इसमें 6 स्पेशलिटीज़ तो पंचायत स्तर पर फिजिकली उपलब्ध होंगी। उसके अलावा जो ब्रॉड स्पेशलिटीज़ हैं वो टेली कंसल्टेशन के माध्यम से जिला चिकित्सालय पे और सेंट्रली हमारे यहाँ पर उपलब्ध होगी, और जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं वो मेडिकल कॉलेज जयपुर से हम सुविधा उपलब्ध कराएंगे। जो दवाइयाँ हैं वो जिला स्तर पर जो निःशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध है वो भी वहाँ पर पंचायत स्तर पर हम उपलब्ध करवा रहे हैं। जो निःशुल्क जाँचें हैं CHC लेवल की वो वहाँ पर उपलब्ध करवा रहे हैं। तो एक बड़ा प्रयास है कि जो विभिन्न चिकित्सा सुविधाएं हैं वो हर ग्राम पंचायत स्तर पर पहुँचे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। वह कहा कि प्रदेश में लुगाया साथे हो रहा अत्याचार न मामला बढ़ रहा है। आज जोधपुर में जन सुनवाई पछे खबरनवीसा ने संबोधित करता थका केंद्रीय मंत्री कहा कि राजस्थान में पेट्रोल और डीजल सबसे महंगा है, पण एरा दाम कम करने वास्ते राज्य सरकार कोई कदम कोने उठाई रही। कानून व्यवस्था से अपराधियों में भय समाप्त हो गया है
महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़ने की घटनाएं जो है राजस्थान में देश में सर्वाधिक हो गई हैं। राजस्थान में थानों से अपराधी छुड़ा करके ले जाए जा रहे हैं। राजस्थान में अबोध बालक बालिकाओं के साथ में यौन हिंसा का कार्य जो है वो घटनाएं हो रही है। राजस्थान गैंग रेप्स की राजधानी बना है और इस सब का कारण ये है कि राजस्थान की सरकार जो है वो आपसी विग्रह का शिकार है, आपसी लड़ाई का शिकार है। आपसी लड़ाई में वो इन सब विषयों पर ध्यान नहीं दे पा रही है। राजस्थान की जनता व्यथित है, दुखी है और इन सब से त्रस्त है। देश में सर्वाधिक महंगा डीजल और पेट्रोल है वो राजस्थान में, क्योंकि सबसे ज़्यादा टैक्स की दर राजस्थान में। राजस्थान डिस्पाइट हाईएस्ट जो है टैक्स दर वाले प्रदेश के होते हुए भी राजस्थान ने अब तक कटौती नहीं की है। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली और पहलेरा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह काल अलवर में प्रशासन शहरों के संग अभियान रो जायजो लियो। अलवर सामुदायिक केंद्र में राखीजिया शिविर में श्रम राज्य मंत्री और पहलेरा केंद्रीय मंत्री लोगों ने पट्टा बांटिया और दिव्यांग लोगों ने ट्राईसाइकिल भी दी। इन मौके श्रम राज्य मंत्री कहा कि शिविर में कई विभागों का कार्य एक साथ हो जावन सु लोगों की समस्याओं रो बेगी निपटारो हो रह्यो है। पहलेरा केंद्रीय मंत्री कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार गरीबारा फायदा खातर कई योजनावां शुरू करी है जिन रो फायदो उन्हीं लोगों ने मिल रह्यो है। पूरे अलवर जिले के अंदर प्रशासन शहर के संग और प्रशासन गांव के संग अभियान अभी 8 तारीख और 9 तारीख को शुरू हुआ है और मैं कहना चाहूँगा पिछले 5 दिनों के अंदर ही जिस प्रकार की खुशी लोगों के चेहरे पे नज़र आ रही है, लगातार पट्टे संबंधी काम, सारी स्कीमों के लाभ, पेंशन्स, जमीन संबंधी काम और 22 विभाग अलग अलग प्रकार से जो भी सरकार की स्कीम है उनका पूरा लाभ यहाँ पे दे रहे हैं। और मुझे खुशी इस चीज़ की भी है, धन्यवाद भी देना चाहूँगा आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी को जो स्वयं इस कैंप का निरीक्षण करने पहुँचे हैं। और अभी हमारे सामने एक व्यक्ति आया जो कह रहा है कि साहब मैं 6 साल से परेशान हूँ, उसको 6 मिनट नहीं लगी, उसको लीज मुक्ति प्रमाण पत्र यहाँ पे मिला है। जब जब कांग्रेस की सरकार आई है, जब इस तरह के गरीबों के लिए इस तरह के कैंप लगे, मुझे याद है कि जब हमारी पिछली सरकार थी उस टाइम पर प्रदीप आर्य जी चेयरमैन होते थे, जब एक बार बहुत बड़ा एक कैंप लगा था पूरे शहर के अंदर और हज़ारों पट्टे बटे, उसके बाद कोई पट्टे नहीं बटे और जो रेट्स जो राज्य सरकार ने तय की है बहुत ही वाजिब है। आम आदमी, गरीब आदमी को उसका बहुत बड़ा एक लाभ है। आज बहुत खुशी हुई, इस तरह से मंत्री जी बता रहे थे कि पट्टे यहाँ 5 मिनट के अंदर, 6 मिनट के अंदर मिल रहे हैं लोग जनता बहुत खुश है, रिलीफ मिल रही है। जो जिस पॉइंट पर वो रह रहे हैं वो लोन ले सकते हैं, वो आगे अपने बच्चे के लिए बच्चे को इस्तेमाल करके अच्छी पढ़ाई लिखाई करा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा कदम है और ये मेरे ख्याल से मैंने पूरे देश के अंदर, हर प्रदेश के अंदर मुझे जाने का मौका मिलता है। मणिपुर में भी उग्रवादी हमला में दौसा जिला दिलावरपुरा गांव रा जवान राजेंद्र प्रसाद मीणा शहीद हो गया। वे 46 असम राइफल्स मणिपुर में तैनात था। राजेंद्र प्रसाद रा शहीद होने की खबर से उनका पैतृक गांव में उदासी छाएगी। उल्लेखयोग है कि राजेंद्र प्रसाद देश सेवा रे साथे समाज सेवा भी घणी करता हा। वे गांव में पीवन रा पानी री समस्या सुलटावन वास्ते खुद ही असरदार कदम उठाया। हम तो गवर्नमेंट से यही डिमांड चाहते हैं कि ऐसा हादसा को रोके। ये बड़े गर्व की बात है कि हमारा लड़का एक शहीद हुआ है। ऐसे और भी पता नहीं कितने शहीद हो रहे हैं। मैं भी आर्मी से रिटायर हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, मैं सब देखा हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट को इसके ऊपर गौर करना चाहिए। डेली बात हो जी, कल बात नहीं हुई ना, डेली बात, रोज दिन बात हो जी उसे। कशो दिन को जाते हो आज बात को नहीं हुई, दिन में दो बार भी बात कर ले। सो जब वो कह रहा था ये फलरा दोज का शादी थी, उसका साड़ा की थी, उसका मामा की लड़की की थी, वो मून में आने की बोल रहा था, वेन में आऊँगा, मैं शादी में आऊँगा, तेरे नहीं आऊँगा। तो राजी खुशी थी, कोई आयो नहीं, कोई बात कौन सी। राज्यपाल कलराज मिश्र मणिपुर में उग्रवादी हमला में शहीद हुआ दौसा जिला बांदीकोईरा जवान राजेंद्र प्रसाद मीणा समेत दूजा जवाना री शहादत माथे संवेदना जताई है। अपना शोक संदेश में राज्यपाल ईश्वर सु शहीदा री आत्मा री शांति और इनरा परिवार वाला ने दुख सहन करण री शक्ति देवन री प्रार्थना करी है। जयपुर में नकली टाइमर बम भिजवा धमकी देवन रा मामला में पुलिस 2 लोगों ने गिरफ्तार करियो है।
पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व प्रहलाद सिंह कृष्णिया आज खबर नवीसा ने बताया कि जयपुर कारोबारी 10 लाख रुपया रंगदारी मांगण बाबत थाना में रपट दर्ज कराई है। पुलिस ने धमकी दे रंगदारी मांगण वाला आरोपियों ने गिरफ्तार कर मामला की जांच कर रही है। इस काम में गंभीरता को समझते हुए लगाया तो मध्य रात्रि तक टीम ने अच्छी मेहनत और अपने कौशल का परिचय देते हुए रिक्शा मालिक को चिन्हित कर लिया, ई रिक्शा संचालक मालिक को चिन्हित कर लिया और साथ में ही जब उससे उस संदिग्ध बैग डब्बे लुट बैग के लिए पूछा गया तो उसको भी इन्होंने दस्तयाब कर लिया। फिर जो भी एहतियातन होती है उसको सुरक्षित रूप से रखाया गया। इनको भी लगा कि कुछ इसके अंदर विस्फोटक सामग्री हो सकती है। विश्व मधुमेह दिवस के मौके आज धौलपुर में मैराथन दौड़ राखी जी। पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गोपाल मैराथन ने हरी झंडी दिखा रवाना करया। मैराथन रा आयोजक और मधुमेह विशेषज्ञ डॉक्टर रामकेश परमार कया कि मैराथन रा उद्देश्य लोगों में स्वास्थ्य का जाग जगाणो है। इन दौरान मधुमेह रा मरीजा री मुफ्त में जांच कर इलाज बाबत जानकारी देगी। दिवस के उपलक्ष्य में पूरे संसार के अंदर इंटरनेशनली इस तरह के प्रोग्राम आयोजित होते हैं और आज इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारा मैसेज है किस तरह से हम मधुमेह को, डायबिटीज़ को इस भारत देश से मुक्त करें, क्योंकि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है, लाइफस्टाइल डिजीज है, इसको हम बदलाव के साथ खत्म कर सकते हैं। मतदाता सूची में नाम जुड़वावण और जरूरी फेरबदल करावण वास्ते निर्वाचन विभाग जयपुर बस्सी में आज सु विशेष शिविर लगायो है। एसडीएम बस्सी शिवचरण शर्मा बताया कि बस्सी विधानसभा हल्का में 251 मतदान केंद्र माते अस्या शिविर लगाई गया है। राजस्थान के प्रत्येक विधानसभा में स्पेशल समरी रिवीजन का कार्यक्रम चल रहा है। तो बस्सी विधानसभा क्षेत्र में 251 बूथ है। उन सभी बूथों पर 1 नवंबर 2021 को ड्राफ्ट पब्लिकेशन हो चुका है। उसके पश्चात जो नए मतदाता 1/1/2022 को जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं उनको, और जिनका पहले वोटर लिस्ट में नाम नहीं था उनके नए नाम जोड़ने का, और जो मतदाता अब नहीं है किसी कारणवश मृत्यु या विवाह के कारण उनका नाम हटाना, इस प्रकार से वोटर लिस्ट को अपडेट करने का काम किया जा रहा है। निर्वाचन विभाग के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ बूथ पर बैठे हुए हैं जो मतदाता 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, उनका नामांकन हम कर रहे हैं। वो अपना नामांकन ऑफलाइन भी हमें दे सकते हैं और वोटर हेल्पलाइन के जरिए भी हम बैठा करके उनको बता रहे हैं ऑनलाइन करने के लिए। मैं 18 साल का हो चुका हूं, जो कि मैं यहां पर मोहनपुरा में सरकारी स्कूल में मेरा मतदाता सूची में नया नाम जुड़ाने आया हूं, जो कि मैंने अभी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म पूरा कर दिया है। पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत जयपुर समाज सेवा, उद्योग और चिकित्सा हल्का में चोखा कार्य करने वाला समाज सेवियों मान कर्या। कार्यक्रम में न्यायाधीश जी.आर. मूलचंदानी और इंदौर लोकसभा सांसद शंकर लालवानी मुख्य अतिथि रूप में मौजूद था। जयपुर पाथेयकरण संस्थान आज दिवाली मिलन और गुरु तेग बहादुर जी 400वां बलिदान दिवस के मौके विशेष कार्यक्रम आयोजित कर्या। कार्यक्रम में सूचना आयुक्त नारायण बारेट, पहलीरा न्यायाधीश गुरुचरण सिंह होरा शामिल हुआ। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो अपने पुरखों को, उनकी कीर्ति, उनकी कुर्बानियों को स्मरण करता रहता है। भारत का समाज इसी तरह से समृद्ध है कि वो अपने पूर्वजों को याद करता है और उन्होंने जो तालीम शिक्षा हमें दी है उस पर चलने का हम अनुसरण करते हैं। हमने एक ऐसे समाज की रचना की है जो न केवल मानव मात्र के कल्याण की बात करता है, जीव जंतुओं के कल्याण की बात करता है, पृथ्वी के कल्याण की बात करता है। हमने प्रकृति की हर चीज़ को पूजा है। हम प्रकृति के उपासक हैं। हम धरती को माँ कहते हैं। हमारे लिए उपभोग की वस्तु नहीं है वो।
हम जल को नमन करते हैं, हम दरिया की पूजा करते हैं, हम समंदर को शीश नवाते हैं, तो हम किसी का अहित नहीं कर सकते और हम सबको साथ लेके चलने का प्रयास करते हैं। हमने कष्ट भी उठाए हैं, हमने अपना नुकसान भी किया, इसके बावजूद अपने मूल्यों को और सिद्धांतों को नहीं छोड़ा है। इसीलिए 70 साल से हिंदुस्तान दुनिया की महफिल में सर उठा के मुस्कुराता है और अभिमान से खड़ा है। गुरु तेग बहादुर जी हमारे 9वें गुरु थे, जिनको 400 साला गुरुपुरब मनाया जा रहा है, प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है। गुरु तेग बहादुर जी बाल्यावस्था से ही बड़े संत स्वरूप, गहन विचार वाले वे उचित, बहादुर व निर्भीक स्वभाव के व्यक्ति थे। आज उनकी फिलॉसफी जो है आज के युग में बहुत ही रेलेवेंट है, बहुत ही प्रासंगिक है। अलग अलग मान्यताएं, सिद्धांत हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर एक है, ईश्वर एक है और इबादत के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उस ईश्वर को, एक ईश्वर का देखते हुए अपनी अपनी मान्यता के हिसाब से आप चलते हुए और एकजुट होके और अपने देश को आगे बढ़ाना है। यही आज का संदेश हमारे उनकी फ़िलॉसफी से मिलता है। बंदी छोड़ दिवस अपना जो सिख समाज है, सिख समाज के बंधु दीपावली के दिन बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं और इसलिए इसको भी इस बार इसके साथ जोड़ा है। हमारा मार्गदर्शन करेंगे। दिल्ली रे आरे सारे रा हल्का माए पराली जलाया जावन रो असर राजस्थान रा कई शहर में भी पड़ रहा है। प्रदेश में काल भिवाड़ी सबसु प्रदूषित शहर रहो, जटे एयर क्वालिटी इंडेक्स 455 ताईं पूग गयो। राजधानी जयपुर, कोटा समेत कई शहरों में इरो असर देखो गयो। इन वजह से लोगों ने सांस लेवण में परेशानी हुई। इन जगह रोजीना रे मुकाबले घणो प्रदूषण महसूस करी जो। देवउठनी एकादशी रे मौके आज करौली जिला में पांचना बांध कने अंजनी माता मींदर में मेलो लाग्योड़ो है। मेला में मोकला श्रद्धालु आई रहा है। मेला में सुरक्षा व्यवस्था बनाया रखने वास्ते प्रशासन पुख्ता इंतजाम करया है। उल्लेखयोग है कि अंजनी माता मींदर राजस्थान रो एकलो अस्यो मींदर मान्यो जावे, जिरी स्थापना संवत 1202 ईस्वी में भी ही। देवउठनी 11 रे मौके आज अजमेर पुष्कर सरोवर में मोकला श्रद्धालु एकादशी रा स्नान करया। कोरोना री वजह से 2 बरस बाद पुष्कर में मेलो लगाई जियो। दूर दराज से आया श्रद्धालु पूर्णिमा ताई सरोवर में स्नान कर पूजा अर्चना करेला। जिला कलेक्टर प्रकाश पुरोहित इन मौके पुष्कर में श्रद्धालुओं सारू करीजी व्यवस्था वाली जानकारी दी। जो व्यवस्था की गई है कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके ध्यान में रखते हुए की गई है। खासकर जो पशुपालक आ रहे हैं उनका कोविड वैक्सीनेशन इंश्योर किया जा रहा है और जो नहीं है उसका यहाँ पे फर्स्ट डोज लगाई जा रही है। साथ में आरटीपीसीआर टेस्ट भी जो बेचने आ रहे हैं उनका आरटीपीसीआर टेस्ट भी किया जा रहा है और इसके साथ साथ बाकी अरेंजमेंट जो अन्य प्रशासनिक अरेंजमेंट है वो भी काफ़ी माकूल किए हैं। हम लोग इसको मेला कहते हैं, लेकिन मेरे दृष्टि से ये 5 दिवसीय, आज एकादशी से पूर्णिमा तक, कार्तिक एकादशी से पूर्णिमा तक तीर्थ गुरु पुष्कर राज में अध्यात्म मेला है। इसकी अध्यात्म महत्ता है। चकडोल हो, खेल कूद हो, ठीक है करिए आप, लेकिन इसकी अध्यात्म महत्ता नहीं जानी चाहिए। ये 5 दिन जो इस पुष्कर में निवास करता है, जो इस सरोवर ब्रह्म सरोवर में स्नान करता है, उसकी तमाम यात्रा, तमाम नदियों का स्नान, तमाम समुद्र का स्नान को संपन्न हुआ माना जाता है, क्योंकि सभी लोग यहीं पर निवास करते हैं 5 दिन। धार्मिक आस्था है, लोगों की भीड़ आ रही है खूब अच्छी। आज संडे है, एकादशी पर्व है, तो इसलिए लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आखिर में खास खबरें एक फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल जरिया से त्रिपुरा सारू प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना री पहली किश्त करी जारी। कया योजना से 1,47,000 लोगों ने मिलेलो फायदो। पहली रा प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू री जयंती बाल दिवस रे मौके जयपुर में राखी जियो पुष्पांजलि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई मंत्री रहा मौजूद। बाल दिवस रे मौके राजस्थान विधानसभा में विशेष बाल सत्र करी जो आयोजित। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, मुख्यमंत्री समेत विधानसभा सदस्य और बच्चा रहा मौजूद।
चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना री करी शुरुआत। कया गांवाई हलका में चोखी स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराणो है सरकार री प्राथमिकता। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कया प्रदेश में चरमराई कानून व्यवस्था। खबर नवीसासुम बातचीत में कया पेट्रोल और डीजल का दाम कम करण खातर राज्य सरकार नी उठारी कोई कदम। इन साथ समाचार बुलेटिन पूरो भ्यो सा। नमस्कार।